नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अज्ञात कारणों के चलते 2 युवकों ने बुजुर्ग को मारा चाकू। पंच ने सरपंच पर लगाया मनमानी का आरोप। पुलिस को मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता और विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत कुबेर तालाब में डूबने से युवक की मौत। खबरें विस्तार से। अज्ञात कारणों के चलते 2 युवकों ने बुजुर्ग को चाकू से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि 65 वर्षीय बुजुर्ग दुकान में बैठे हुए थे, तभी 2 आरोपी जब्बार खान और केके पहुंचे और बुजुर्ग को चाकू से मारना शुरू कर दिया। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बुजुर्ग के नाती ने बताया है कि घटना के बाद से ही अस्पताल लेकर चला गया। चाकू क्यों मारा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। घटना की रिपोर्ट भी अभी तक दर्ज नहीं कराई गई है। इस संबंध में हमने पीड़ित के नाती से बात की। इसका कोई रीजन सर पता नहीं है। दुकान के पास बैठे थे तो मार दिया। कब की घटना है? ये लगभग शाम 7 बजे आज की ही घटना है। किसने मारा जाए? जब्बार खान केके। क्या काम क्या करता है ये सर इनका काम चोरी चमारी का है, इधर उधर का। पहले भी जेल जा चुके हैं? जी सर। कब की घटना है ये लगभग आज शाम 7 बजे 7 करीबन। बब्बा क्या करते हैं आप? बब्बा हमारे खेती किसानी करते हैं सर। 65-70 साल के हैं। हाँ 62-65 साल उम्र। आदमी से क्या दुश्मनी रही होगी सर इसका कोई रीजन नहीं पता सर। नशे में रहा, वाद विवाद तो नहीं हुआ कुछ? कोई वाद विवाद सर नहीं हुआ। वो बैठे थे दुकान के पास, वो आया मार दिया। घटना के समय घर में कोई देख सर वहाँ पे हम ही देखे, थोड़ा दूर बैठे थे आग तापते हुए और 2-4 लोग थे वहाँ पे। और वो दुकान के पास उनका रोज का बैठना उठना था सर, रोज वहाँ पे बैठते थे। वो पता नहीं आया और फिर मार दिया उसको। आरोपी पकड़ा गया? जी आरोपी पकड़ा गया क्या? पुलिस पकड़ी उसको? जी अभी पुलिस सर नहीं पकड़ी। वहाँ पे हम लोग मरीज को लेके हॉस्पिटल चले आए, वो वहाँ पे भाग दिया। अभी कैसी स्थिति है? अभी बोल रहे हैं वो। जी कितने बार हुए? जी कितने बार लगा चाकू? 2-3 बार सर लगा है। सीने और पेट में? जी पेट में। नाबालिग अपराधियों पर भी दर्ज हो सामान्य व्यक्ति वाली धाराओं के मामले, कहा विश्व हिंदू परिषद ने। अपराधियों के द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का उपयोग कर वारदातों को अंजाम दिलाया जाता है, जो वारदात को अंजाम देने के बाद कम उम्र होने के चलते बच जाते हैं। ऐसे आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे पदाधिकारियों ने बताया कि अपराधियों के द्वारा बच्चों का उपयोग कर खासकर विश्व हिंदू परिषद के लोगों पर हमले करवाए जाते हैं। आने वाले समय में भयावह स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए उन्होंने मांग की है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सामान्य अपराधियों के ऊपर दर्ज होने वाली धाराओं के तहत मामले दर्ज हों, जिससे अपराधियों को बढ़ावा न मिले। आज हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पूरे देशव्यापी ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम सौंपा गया है, जिसमें हमारी मांग है कि पिछले कुछ समय में ऐसा देखने को आया है, एक नया पैटर्न आतंकवाद का चल चला है। छोटे बच्चों को बहला फुसला करके और लगातार उनसे हमले करवाए जा रहे हैं। तो इसमें संगठन ने ये मांग रखी है राष्ट्रपति महोदय से, ऐसे कानून बनाए जाएं जिसमें नाबालिग जो इस तरह के व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी वही प्रकरण दर्ज हो जो बालिग लोगों पर दर्ज होते हैं, क्योंकि ये सोची समझी साजिश होती है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। साथ ही ऐसा देखने में आ रहा है कि कई जगह पर टारगेट करके बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो असम का मामला हो, दिल्ली का मामला हो या ऐसे अन्यत्र पूरे देश में हर जगह चल रहा है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हैं उनको रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं। यदि नहीं बनाए जाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमारे देश का माहौल बहुत ही अस्थिर होगा। और इन्हीं सभी मांगों को लेकर के आज हम सभी पूरे देश भर में राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। क्या नाम है? दिव्यांशु गौतम, बजरंग दल जिला संयोजक रीवा। पंच ने महिला सरपंच पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। ग्राम नायकिन जनपद पंचायत रीवा की सरपंच दीपा केवट के खिलाफ पंच ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अपने पदभार के ग्रहण के बाद सरपंच कोई भी काम नहीं करती हैं, मनमानी करती हैं, सारा दिन अपनी मर्जी से चलती हैं, यहां तक कि काम के लिए दिए गए पेपर्स भी फाड़ देती। और क्या कहना इस संबंध में शिकायतकर्ताओं का, खुद सुनिए। क्या समस्या है? क्या समस्या ये है कि हम लोगों ने पंच बनाया इसलिए क्योंकि हम भी अपने वार्ड में अच्छा काम कर सके, इसलिए मैं पंच बना। लेकिन सरपंच दीपा केवट द्वारा न तो आज तक ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई, और जब कभी ग्राम सहायक मीटिंग बुलाते हैं तो ग्राम पंचायत में जाती नहीं है। वो कहती है कि ग्राम पंचायत हम अपने गांव में चलाएंगे और ग्राम सभा अपने ही गांव में करेंगे। यदि जिसको जहां करना है तो करे, हमसे कोई मतलब नहीं है। और यदि जाति प्रमाण पत्र में दस्तखत करवाने के लिए कोई जाता है तो उसका कागज़ फाड़ देती है। ये जो है ज़मीन के सजरा बनवाने जाते हैं उसको सजरा फाड़ देती है। और सबसे पहले जो लोग जाते हैं परेशान रहते हैं, हमारे पास में पड़ोस में ही उसका मकान है,
मैं प्रतिदिन यही देखता चला आ रहा हूँ। मैंने कई बार उसको समझाने की कोशिश किया कि आप मिलजुल कर काम करिए, ग्राम पंचायत में अच्छा काम हो, अच्छा विकास हो। शासन का निर्देश है कि प्रदेश में ग्राम पंचायत में एक अच्छा काम हो जिससे ऊपर तक ये सब सारी बातें जाए। लेकिन उन्होंने जब कोई जाता है तो पता नहीं किसको फ़ोन लगाती है और लगाने के बाद ही वो पहले कह देती कि जाओ कल आना, इसके बाद मैं दस्तखत करूँगा, वो वापस चले जाते हैं लोग। इसकी आप कहीं विभाग में शिकायत नहीं की? हाँ, इसकी शिकायत मैंने किया था। मतलब 14 पंचों का दस्तखत लगवा करके ब्लॉक में सीओ को दिया और जिला पंचायत सीओ को भी दिया। कई जगह हम लोगों ने आवेदन किया, लेकिन अब तक उसका निराकरण नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे सरपंच को रखने न रखने के बराबर है। समस्या मेरी पुताई मैंने 10,000 में लिया था, अजीत सिंह ने दिए थे। अजीत सिंह ने बोले कि नहीं, जब तक खाता नहीं खुलेगा तब तक हम पैसा कहाँ से देंगे। और सरपंच के लगे गए तो वो गाली दे रहे थे कि मतलब हम नहीं जानते हैं, वो सिक्योरिटी जाने उसका काम है। कहाँ पोते थे आप? पंचायत, ग्राम पंचायत। कब किए थे ये? 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। अभी आज तक मेरा पैसा नहीं मिला। कहीं शिकायत नहीं की इसकी आप? शिकायत ब्लॉक में किए थे और जिला पंचायत में भी, उसके कोई क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दर्शक प्रसाद साके है। कौन सी पंचायत है? ग्राम पंचायत नहीं की। सरपंच दीपक उड़ाक। भूतपूर्व सरपंच और एडवोकेट की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, शव को लेकर मचा हंगामा। बताया जा रहा है कि भूतपूर्व सरपंच जयपाल सोंधिया ग्राम पंचायत मगरुहाई के रहने वाले हैं और 4 दिन पहले उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती के 1 दिन बाद ही कोमा में चले गए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टरों ने ये कहकर शव देने से इनकार कर दिया कि कोरोना की संभावना है। बाद में उनके समर्थकों और परिजनों ने हंगामा मचा दिया। इस संबंध में हमने समधी गंगा सोंधिया से बात की। क्या नाम है आपका? ना गंगा प्रसाद सोंधिया। क्या घटना क्या हो गई? घटना क्या हो? एक घटना आज 4 दिन पहले हमारे रिश्तेदार, हमारे समधी हैं, जो कि 4 दिन पहले इनको दर्द बुखार शिकायत आई और ला करके रीमा हॉस्पिटल के यहाँ भर्ती कराया गया, जहाँ पर 1 दिन के बाद में एक कोमा में चले गए। सारे शरीर शिथिल हो गई, कोई संचार नहीं बचा था और आज तकरीबन आधा घंटा पहले वो एक्सपायर हो गए। क्या उनका जयपाल सोंधिया एडवोकेट, कहाँ के निवासी हैं? ये ग्राम पंचायत मगरुहाई के भूतपूर्व सरपंच भी थे। ये 2010 से 2009 से और 14 तक सरपंच थे। इनका काम जनता के हित में रहा है। आज पूरा जनता इनके बीच में आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी चिकित्सक क्या बोल रहे हैं? सौ देने से क्या बोल रहे हैं? ये कोविड-19 का एक इशारा करते हुए बता रहे हैं कि सुरक्षा कारणों के कारण जब तक कोविड की जांच सैंपल नहीं आ जाएगा तब तक हम बॉडी नहीं देंगे। अभी तक जांच नहीं हुई? आज 4 दिन के मरीज भर्ती है और ये आज जांच के लिए ही आज सैंपल इन लोग डॉक्टरों ने भेजा है। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि यदि सुरक्षा कारणों का हवाला भी है, तमाम जनता और घर परिवार भी इस कोविड महामारी से भी बचती रहे, और यदि ऐसा नहीं है तो यदि 100 दे दिया जाता तो हम अंतिम संस्कार कर लेते। यदि शासन प्रशासन को यदि ये दिक्कत है, तमाम डॉक्टर्स को यदि इस सीएमओ विभाग अस्पताल प्रबंधन को यदि इस बात की आशंका है कि कोविड है और 4 दिन के बाद आज सैंपल के लिए जा रहा है, तो अब बताइए, मैं ये सवाल करता हूं प्रशासन से कि ये भरोसाही के कारण जब आज मृत्यु हो चुकी है माननीय एडवोकेट साहब का, और जांच सैंपल कोविड की 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन कब तक आती है, क्या तब तक ये है 100 गृह में पड़ा रहेगा? ये हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से कि यदि मेरी आवाज़ समझ में आती है, यदि मानवता के दृष्टिकोण से ये सारा समूचा परिवार गांव जो आज जयपाल सोंधिया एडवोकेट के नाम से रो रहा है और रोते रोते मर जाएगा, तब क्या अंतिम संस्कार के लिए कितनों की करना पड़ेगा? मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। रीवा पुलिस को मादक पदार्थ के तस्करों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के बाद ब्लैक कलर की जस्ट गाड़ी में लगभग 10 लाख कीमती 1 क्विंटल गांजे की खेप को पकड़ा है। मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है।
पूरी कार्रवाई के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, एसपी नवनीत भसीन द्वारा सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में चुरहटा थाना प्रभारी अवनीश पांडे की एक टीम गठित की गई। मुखबिर से मिली सूचना के बाद इस टीम को चुरहटा बाईपास में लगाया गया था। देर शाम जैसे ही ब्लैक कलर की जस्ट गाड़ी आती दिखी, उसे रोककर घेराबंदी कर नहर के समीप रोक लिया गया। तलाशी के दौरान उसमें करीबन 1 क्विंटल के लगभग गांजा पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख के आसपास आंकी गई है। गांजा तस्करी के मामले में पुलिस ने वाहन में सवार लक्ष्मी प्रसाद उर्फ बबलू कुशवाहा निवासी ग्राम जनेह थाना उच्चेहरा और रामाशीष मौर्य निवासी सोनभद्र यूपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों से पूछताछ के दौरान अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए गए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस ने टीमें गठित कर भेज दिया है। बताया गया है कि इन गांजा तस्करों के बारे में एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव को मुखबिर से सूचना मिली थी। ये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारे चुरहटा पुलिस ने बेहतर कार्रवाई करते हुए लगभग 1 कुंटल गांजा को पकड़ा है, जिसमें 2 आरोपी पकड़ा है और इसको पंजीबद्ध करके हम विवेचना कर रहे हैं। उसमें अन्य तथ्य और अन्य जो भी चीजें आएंगी वो आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। किस तरीके से सूचना मिली थी पुलिस को? ये मुखबिर ने सूचना दी थी। अभी 2 आरोपी पकड़े गए। कहाँ से लाई जा रही है? इसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। किस वाहन? वाहन जेस्ट कार थी। जेस्ट कार गांजे की कीमत अभी उसका कैलकुलेशन किया जा रहा है। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत कुबेर तालाब में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत कुबेर तालाब में एक व्यक्ति की डूबने की सूचना मिली है, जिसमें एसडीआरएफ व होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग चालू किया। तकरीबन 15 मिनट के अंदर ही शव को बरामद कर लिया गया, पुलिस को सुपुर्द किया गया। युवक का नाम अखिल सिंह, पिता देवेंद्र सिंह, उम्र 17 वर्ष, निवासी तिलखन थाना बैकुंठपुर, हाल मुकाम निराला नगर बताया गया है। बताया जा रहा है कि युवक का बैग चबूतरे पर रखा मिला, वहीं चप्पल पानी के बाहर उतारी मिली थी। टीम प्रभारी शंभू पांडे, विनीत शुक्ला, प्रदीप, अनिल, सचिन मोती व छेदी लाल इस कार्रवाई में शामिल रहे। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक बच्चे का शव बरामद हुआ है, उनकी पानी में डूबने से मृत्यु होना बता रहे हैं, जिस पर भी अग्रिम कार्रवाई उसकी की जा रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। तहसीलदार का रीडर 4000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। सिमरिया तहसील में पदस्थ रीडर 4000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। रीडर रावेंद्र शुक्ला के द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत पीड़ित के द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त गोपाल सिंह धाकड़ को मिली थी। शिकायत की सत्यता की जांच कराने के बाद आरोपी को 4000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवाने के नाम पर राम प्रकाश साकेत नाम के युवक से आरोपी ने रिश्वत मांगी थी। ट्रैप कार्रवाई करने के बाद लोकायुक्त की टीम पूर्वाफाल रेस्ट हाउस में गई, जहां आगे की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के संबंध में एसपी गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि शिकायतकर्ता से तहसीलदार के नाम पर रिश्वत मांगने की बात सामने आई है। उस मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये अभी एक सेमरिया में आज लिखवत थ्रू के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें आवेदक है राम प्रकाश साकेत, एक बार के रहने वाले हैं मई सेमरिया के। उनने जो है एक आवेदन दिया था तहसील कार्यालय तहसीलदार को
सेमरिया में उनका गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनना था। उनकी मदर और उनके बच्चे जो भी बीमारी है उसका इलाज के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। तो करीब 1 माह से ऊपर से उनका आवेदन वहाँ पेंडिंग है। तो बार बार गए, तहसीलदार से भी मिले, रीडर से भी मिले, तो उन्होंने फिर जो है उसके बाबू जो है रावण शुक्ला, उसके द्वारा उसने आवेदक से 5,000 रुपये की मांग की, जिसमें से 1,000 रुपये पहले ले भी लिए थे, उसके बावजूद भी काम नहीं किया। तो फिर जो है वो परेशान होकर उसने हमारे यहाँ शिकायत की थी। उस शिकायत का पूरा वेरिफिकेशन कराया, सत्यापन कराया, सही पाई गई। उसी तारतम्य में आज जो है रावण शुक्ला जो रीडर है तहसील सेमरिया का, उसको 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई अभी सेमरिया में जारी है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।